सुप्रभातम। स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसी चतुसूत्री पर स्वाधीनता का आंदोलन निर्भर था। महिला वर्ग का सक्रिय योगदान ही इस आंदोलन को अधिक परिणामकारक कर सकता है, यही लाल बहादुर शास्त्री जी का दृढ़ विश्वास था। हर शुभ कार्य का प्रारंभ अपने ही घर से होना चाहिए, यही उनका आग्रह था। कमला नेहरू जी से शास्त्री जी ने सविनय प्रार्थना की, कमला जी, आप जब विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु दुकानों पर महिलाओं का मोर्चा ले जाती हो ना, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया ललिता देवी को भी इस राष्ट्रीय कार्य में समाहित कीजिए। जिस कालखंड में घर के दहलीज उल्लंघन कर बाहर जाना महिलाओं के लिए अक्षम्य अपराध माना जाता था, उस कालखंड में महिलाओं को एकत्रित करना दुष्कर कर्म था। कमलाजी नेहरू अत्यंत बुद्धिमान महिला थी। शास्त्री जी के घर घोड़ा गाड़ी से पहुंचते ही उन्होंने सर्वप्रथम अम्मा जी को अर्थात शास्त्री जी की माताश्री को प्रणाम कर करबद्ध विनंती की, माता जी, आप तो भली भांति जानती हो ना, स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है, आप ललिता जी को इस राष्ट्रीय कार्य में सम्मिलित होने की कृपया अनुमति देवे। अब तो ललिता जी को ना कहना असंभव था। ललिता जी के लिए घर से बाहर निकलकर महिलाओं के साथ भी बात करना एकदम अशक्य प्राय था। पुरुषों के साथ तो संभाषण करना बहुत दूर की बात थी उनके लिए। शास्त्री जी ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, ललिता जी, थोड़ा धीरज रखिए, धीरे धीरे आप भी यह काम कर पाओगी। घर गृहस्थी का सारा कामकाज निपटाकर ललिता जी सुबह 11 बजे कुछ सखियों के साथ निकलकर दुकानों के सामने जाकर उपयोग केवल स्वदेशी का, बहिष्कार सदैव विदेशी का, यह नारे देती। एक दिन ललिता जी ने देखा, शादी के लिए कपड़ा खरीदी करने के लिए कुछ बाराती आए हुए थे। दुकानदार बारातियों से कहने लगा, ये देखो, सर्वोत्कृष्ट कपड़ों का थान है, इसका रंग, इसका डिजाइन एकदम बेहतरीन है, विदेशी जरूर है, मगर आपके घर की कुलवधू इसमें एकदम खुलकर दिखेंगी। दुकानदार भाई साहब, खबरदार, जो तुमने उस विदेशी कपड़े का थान बेचा तो। दुकानदार तो एकदम चौंक गया, वह हक्का बक्का ही रह गया। उसने भी आवाज चढ़ाकर प्रत्युत्तर दिया, अरे जा, बढ़िया ही मुझे उपदेश करने वाली, याद रखना मुझसे पाला पड़ेगा। खुद ने तो हाथों में ढेर सारी विदेशी चूड़ियां पहन रखी है और मुझसे आप कह रहे हो विदेशी कपड़ा मत बेचो। ललिता जी भी कोई कच्चे गुरु की चेली नहीं थी, वह भी झल्लाकर बोली, मेरी चूड़ियां यदि विदेशी है तो मैं उसे फोड़ूंगी, मगर दुकानदार साहब, आपकी ये घड़ी विदेशी है, उसे आपको फोड़ना होगा। दुकानदार गरज कर बोला, पहले आपको आपके सुहाग की निशानी फोड़नी पड़ेगी। उसे लगा शायद ललिता जी जैसे खानदानी स्त्री अपने सौभाग्य प्रतीक को फोड़ना अशुभ समझेगी। विदेशी चूड़ियां पहले तोड़ो, पहले विदेशी घड़ी फोड़ो। दोनों चढ़े आवाज में एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। काफी भीड़ एकत्रित हो गई, प्रतिक्षण भीड़ बढ़ते गई। शास्त्री जी को भी इस घटना का पता चल गया, वे भी वहां मौजूद हो गए। ललिता जी ने शास्त्री जी से नेत्र सम्मति प्राप्त कर ली। बड़े सफाई के साथ ललिता जी ने अपने हाथों से 2 कांच की चूड़ियां निकाल ली और चुपके से अपने शॉल को बांध ली। दुकानदार को संपूर्ण भीड़ के समक्ष हथौड़ा मांग लिया और एक झटके में हरी चूड़ियां फोड़ दी। हरी चूड़ियों के बिखरे टुकड़े उपस्थित जनों के पांव के पास जा गिरे।
सारी जनता अवाक रह गई। जोश में आकर उन्होंने नारा लगाया, ललिता जी शास्त्री की जय, ललिता जी शास्त्री की जय। महोदय, सुहागन होते हुए भी देश हितार्थ मैंने अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अब तो तुम्हें अपनी घड़ी फोड़नी ही होगी। यह सब दुकानदार के लिए अनपेक्षित था। वह कहने लगा, आप झूठ बोल रही हो ललिता जी, मैंने कभी घड़ी फोड़ने का वादा नहीं किया था। उपस्थित जनों का क्रोध अब तो ठिकाने ना रहा। जमाव संपूर्ण खौल गया। उन्हें अब शांत रखना नामुमकिन था। चिढ़कर लोगों ने दुकान को ही आग लगा दी। सारे ललिता जी के पैर पड़ने के लिए लालायित थे। माँ जी, आज तो आपने देश कार्य से बड़ा और कुछ नहीं होता, इसका पाठ आचरण से हमें दिया, आप धन्य हैं। विनम्र ललिता जी की आंखें भीड़ में से शास्त्री जी को खोज रही थी, लेकिन अर्धांगिनी के कर्तृत्व के श्रेय की हकदार केवल वह स्वयं है। इस विचारधारा के लाल बहादुर शास्त्री जी वहां से निकल चुके थे। नानक नन्हे रहो जैसी नन्ही दूब, और रूख सूख जाएगा दूब खूब की खूब। यह उनके सदनिका का विचार पुष्प, जिसे शास्त्री परिवार ने अपनाया ही नहीं, आचरण में भी लाया। राष्ट्र निष्ठा को प्राधान्य देने वाले शास्त्री परिवार को कोटि कोटि प्रणाम।